दादा टीवी के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हजरत मूसा और बे औलाद औरत का किस्सा सुनेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, हजरत मूसा अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर गुजरे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को ये शर्फ हासिल था, आप अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। इसी वजह से आपको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्होंने एक औरत को देखा जो ज़ारो कतार रो रही थी। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया। आप उसके पास गए और उसकी परेशानी के मुतल्लिक पूछा। उस औरत ने बताया कि वो बे औलाद है और लोग उसे बे औलाद होने का ताना देते हैं। फिर उस औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप अल्लाह ताला से पूछ कर बताएं कि मेरी औलाद होगी या नहीं। नाजरीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया, मैं ज़रूर अल्लाह ताला से पूछ कर तुम्हें बताऊंगा। और इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ चल पड़े। जब आपकी अल्लाह ताला से मुलाकात हुई तो आपने उस औरत के मुतल्लिक पूछा कि उसकी औलाद होगी या नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, उसकी औलाद नहीं होगी, उसे चाहिए कि वो इस आजमाइश पर सब्र करे। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए तो उन्होंने औरत को अल्लाह ताला का फैसला सुनाया। वो औरत गमगीन हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, इसलिए तुम सब्र से काम लो। नाजरीन, इस वाक़ये को बहुत अरसा गुजर गया। एक दिन एक दरवेश ने उस औरत के घर के करीब रोटी के लिए आवाज़ लगाई। उस औरत ने दरवेश को रोटी दी और वो दरवेश उसे औलाद होने की दुआ देते हुए चला गया। अल्लाह पाक ने दरवेश की दुआ कबूल करते हुए उस औरत को औलाद अता फरमा दी। जब ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को पता चली तो वो हैरान हो गए, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें फरमाया था कि उस औरत की औलाद नहीं होगी। फिर ये कैसे मुमकिन हो गया? दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा कोहे तूर पर गए तो उस औरत के मामले पर बात करते हुए कहा, ऐ परवरदिगार, आपने कहा था औलाद उस औरत के मुकद्दर में नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसकी औलाद हो गई? इस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इंसानी गोश्त लाने का कहा। मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती में गए और लोगों को अल्लाह का हुक्म सुनाया। बस्ती के लोगों को ये हुक्म बड़ा अजीब लगा। वो जिसको भी कहते वो इनकार कर देता। मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर कोहे तूर की तरफ जाने लगे तो रास्ते में उन्होंने एक दरवेश को देखा। उसकी आंखें बंद थीं और मुंह आसमान की तरफ और जबान पर अल्लाह अल्लाह का जिक्र था। नाजरीन, मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और अल्लाह का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने छुरी लेकर अपने बाजू से गोश्त का टुकड़ा काट कर प्लेट में रख दिया। मूसा अलैहिस्सलाम मंजिल की तरफ रवाना हुए तो उसने पीछे से आपको पुकारा और कहा, हो सकता है अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो और अपनी गर्दन से गोश्त का टुकड़ा काट कर प्लेट में रख दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कोहे तूर की तरफ कदम बढ़ाए। उसने फिर आपको आवाज़ दी और कहा, हो सकता है अल्लाह ताला ने सीने का गोश्त कहा हो। इसने अपने सीने से गोश्त का टुकड़ा काट कर प्लेट में रख दिया। फिर
उसने अपने जिस्म के हर हिस्से का गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। मूसा अलैहिस्सलाम प्लेट को लेकर कोहे तूर की तरफ चल पड़े और प्लेट अल्लाह के सामने पेश कर दी। नाजरीन, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, किससे गोश्त लाए हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है, उसकी मेरे लिए मोहब्बत देखो। उसने अपनी तकलीफ का नहीं सोचा, बल्कि अपने जिस्म की बोटियां काट कर दे दी। ऐ मूसा, अब तुम खुद बताओ, मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है और वो मुझसे कोई सवाल करे तो मैं क्यों ना उसकी दुआ कबूल करूं। ऐ मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के लिए औलाद की दुआ मांगी और मैंने उस औरत की तकदीर को पलटकर उसे औलाद दे दी। जो बंदा मेरे लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाए तो मैं उसकी बात को कैसे पूरा ना करूं, उसकी दुआ क्यों कबूल ना करूं। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये खूबसूरत किस्सा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।